बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं सॉल्व कर चुका हूं। और आज जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.2 का, वो ये है कि फाइंड द अननोन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है मेरे पास, log बेस 32 x इज इक्वल टू 1/2। तो पहले एक दो फार्मूलाज थे जो हमने डिस्कस किए थे, जो मेरे पास थे a पावर x इज इक्वल टू y, जहाँ पर log बेस a इज यहाँ पर y लिखूँगा और इज इक्वल टू x होगा। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है। x इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, मैं वो इस x की बात कर रहा हूँ, जबकि जो लोगरिथम के जो करीब होता है वो क्या होता है, हमारा a होता है, जहाँ पर जैसे ये log ay है और y जो है, इसलिए मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्व। हमारा जो a है वो है 32 और पावर जो होती है वो x होती है, इसलिए मैं x जो है वो 1/2 लिख देता हूँ। और उसके बाद y जो यहाँ पर है वो है y जो है वो x के बराबर है। अब हमने इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है कि पहले हमने इसे लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पावर वाली फॉर्म में। तो a टू द पावर x y इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है इसको। तो ये किस तरह लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 32 पावर 1/2 इज इक्वल टू x। अब 32 पावर 1/2 यानी 30 रेडिकल 32 भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x। अब रेडिकल 32 किस तरह से सोल्व होगा, ये तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है कि हम इसे रेडिकल से बाहर निकाल सकें, तो इसलिए हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। मैं यहाँ पर इन्हें इरेज कर लेता हूँ। अब हम 32 के फैक्टर्स बनाएंगे इसे सोल्व करने के लिए। तो 32 यहाँ पर लिख देते हैं 2 के टेबल में 16 टाइम्स, एंड 16 2 के टेबल में 8 टाइम्स, एंड 8 2 के टेबल्स में 4 टाइम्स, एंड 4 2 के टेबल में 2 टाइम्स, एंड 2 2 के टेबल में 1 टाइम्स। अब हमने आप चाहें तो इन सब फैक्टर्स को रेडिकल के अंदर रख के सोल्व कर दें और उनमें से पेयर बनाकर जितने पेयर बनते हैं उनमें से एक एक को बाहर निकालें। अगर हम यहाँ पर भी पेयर बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 ये बाहर आ जाएगा, ये भी एक बन के बाहर आ जाएगा। रेडिकल के अंदर जो रहेगा वो ये रहेगा, और एक ये दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 2 क्या होगा 4। तो इसका आंसर होगा 4 रेडिकल 2। ये जो हमने यानी ये जो रेडिकल 32 है वो किसके इक्वल होगा, 4 रेडिकल 2 के। और मेरे पास जो x की वैल्यू है तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 4 रेडिकल 2। ये है आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के log बेस a3 इज इक्वल टू 1/2। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको फार्मूला कंप्लीटली याद हो चुका होगा कि किस तरह से हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा a पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। अब आप देखें a पर जो पावर है वो 1/2 है। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट के नीचे। 1/3 है तो क्यूब रूट के नीचे, 1/4 है तो फोर्थ रूट के। इस तरह से हम इवेल्यूट करते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रेडिकल a इज इक्वल टू 3। अब एक साइड में रेडिकल आ गया और रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। इक्वेशन के बोथ साइड्स में हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि हमने नीचे यहाँ पर इसे सोल्व करना है। जब मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूंगा, इसे 9 मत कंसीडर कीजिएगा, ये a है, तो ये रेडिकल a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा, 3 होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से इसका रेडिकल ख़त्म हो जाएगा और a इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, किस तरह से होता है, 3 × 3। ये तो सिंपल है, आप सबको पता होगा।
तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो ए की वैल्यू जो है मेरे पास 9 है। ये इसका ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है आप देखें। लॉग बेस रेडिकल 5 25 इज इक्वल टू वाई। तो ये तो आपको पता होगा, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे पहले हम। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सॉल्व। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से होगा, रेडिकल 5 पावर वाई इज इक्वल टू 25। आपने पहले क्वेश्चंस में देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि जिस पर पावर 1/2 होती है उसके पावर को हम रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर रेडिकल को पावर 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 पावर 1/2 और होल पावर वाई जो है वो सेम रहेगी। और 25 को भी मैं लिख सकता हूँ कि 5 होल स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपने पावर का एक रूल पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो क्या था कि बाहर की पावर और अंदर की पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। किस तरह से, चलिए देखते हैं। तो ये होगा 5 पावर 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इस तरह से। अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय वाई होगा तो क्या होगा, ये y/2 हो जाएगा। तो 5 की पावर क्या होगी y/2 इज इक्वल टू 5 पावर 2। तो सॉरी ये y/2 लिखा जाएगा, मैंने इसे y लिख दिया। अब एक और प्रॉपर्टी है कि जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है। जब बेस सेम हो इक्वेशन में तो आप क्या करेंगे, अगर 5 पावर y/2 इक्वल है 5 पावर 2 के, तो इसका मतलब इनके बेस भी इक्वल हैं। तो हम कर देंगे y/2 इज इक्वल टू 2। अब ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 4 है और ये आंसर है हमारे पार्ट 3 का। मेरे पास log 4 x इज इक्वल टू 3/2। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूंगा। अब 4 पावर 3/2 इज इक्वल टू x होगा इस तरह से, 4 पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अब 4 को सिंपलीफाई करके मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 2 पावर 2 होल पावर 3/2 इज इक्वल टू x। बाहर की पावर और अंदर की पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, ये आप सबको पता है। तो ये होगा 2 होल पावर 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो सकता है, बाकी मेरे पास क्या है 2 पावर 3 इज इक्वल टू x। अब 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है, तो 8 इज इक्वल टू x हो, या आप x इज इक्वल टू 8 लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आंसर है हमारे पार्ट 4 का। पार्ट 5 है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। सॉल्व लिखूंगा मैं यहाँ पर, और उसके बाद 10 पावर y जो है वो हमारा इक्वल होगा 100 के। और अब मैं 100 को 10 पावर 10 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, सॉरी 10 पावर y लिखना था मैंने। तो 10 पावर y जो है वो सेम रहेगा और ये 10 पावर 10 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो बेसिस हैं वो भी इक्वल हैं और पावर जो है वो उसे इक्वलाइज करना है। और ये जो है वो इक्वेशन है, अगर बेस इक्वल है इक्वेशन में तो हमने क्या करना है, इनको कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या मैं डायरेक्टली y इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये इक्वल हैं तो इनके पावर इक्वल होंगे, क्योंकि इनके बेसिस जो हैं वो सेम है। इसलिए मेरे पास जो y की वैल्यू है वो 10 होगी। ये है आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने इस तरीके से सोल्व कर दिया। सेम मेथड से होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 को सोल्व किया। log a 64 is equal to 3. So first we have to convert the logarithmic form to the exponential form. Thus I have to write a power 3 is equal to 64. a की जो पावर 3 है वो 64 के इक्वल है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
अब मैं क्या करूँगा कि 64 को क्यूब की फॉर्म में लिखूँगा, क्योंकि ए की पावर जो है वो क्यूब है, आप जानते हैं। अगर आपने फैक्टर्स निकाले होंगे तो आप समझ में गए होंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो ए की पावर क्यूब जो है वो सेम रहेगी। उसके बाद 4 का जो क्यूब है वो 64 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा किस तरीके से। 4 4 हमारे पास 16 होता है, और जब आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा इस तरीके से। अब बेसिस जो है वो सेम हो या ना हो, पावर सेम है तो इसका मतलब बेसिस सेम है, जिस तरह से हमने कैंसिल किया था इक्वेशन के तरीके से। तो ए की पावर क्या होगी मेरे पास, पावर को कैंसिल इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो ए मेरे पास इक्वल है 4 के, ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर और पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट log a1 इज इक्वल टू 0। पहले मैं क्या करूँगा, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, और इस तरीके से ही जो a की पावर 0 है वो 1 के इक्वल होगी। अब आप a की वैल्यू कोई भी रख दें, यहाँ पर a की वैल्यू कोई नहीं है, आप a की वैल्यू कोई भी रख दें तो जो है वो आपका आंसर 1 आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जो होती है 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसके लिए यहाँ पर हमारे बुक के आंसर के मुताबिक जो a की वैल्यू होगी वो 1 होगी। a इज इक्वल टू 1 लिखूंगा मैं, जैसा कि बुक वाले ने आंसर दिया है, क्योंकि 1 की पावर 0 जो रख लूँ, अगर मैं पावर भी इक्वल बेस भी इक्वल हो तो और पावर को कैंसिल करके हम जो है वो 1 रख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू 1 होगा, ये इसका आंसर है। लेकिन किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर की पावर 0 क्यों होती है, और जब पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। 2 पार्ट्स हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के। 8th पार्ट क्या है मेरे पास, log 55। अच्छा, log बेस 55, यहाँ पर 2 टाइम 55 है, इसलिए मैं थोड़ा समझा के बोलना चाहता हूँ कि log बेस 55 इज इक्वल टू y। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करूँगा तो ये वाली जो होती है वो पावर बनती है, और जो बेस होती है वो तो बेस रहती है। तो 55 की पावर y जो है वो 55, ये वैल्यू आता है वो यहाँ पर होता है। अब अगर इसकी वैल्यू 1 लगा दूँ तो भी ये 55 रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिस दोनों इक्वल हैं तो पावर इक्वल है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है। पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या है मेरे पास, log 64 log base 64 इज इक्वल टू x upon 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट logarithm form into exponential form, thus I will have to write 64 पावर, यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ, पावर x upon 2, ये जो पावर बनती है इज इक्वल टू 8। अब पहले हमने 64 को ब्रेक किया था क्यूब के पावर में, अब हम 64 को ब्रेक करेंगे स्क्वायर के पावर में। तो 64 का 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, और पावर जो है वो x upon 2 सेम रहेगी, यहाँ पर 8 सेम रहेगा इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा कि आपने जानना है, आप जानते हैं कि अंदर की पावर और बाहर की पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये क्या होगा, 8 पावर 2 इंटू x upon 2 इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ पर पावर 1 नहीं लगानी मैंने, तो ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा मेरे पास, 8 पावर x इज इक्वल टू 8। अगर इस 8 पावर पर 1 है, सॉरी 8 पर पावर 1 है, मेरी भी उर्दू वीक है थोड़ी बिलाल जरदारी की तरह। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर y की वैल्यू 1 निकाली, इस तरीके से यहाँ पर पावर दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर सेम नहीं है, बेस सेम है, और दोनों इक्वल हैं, तो इसके मतलब ये है कि x जो है वो 1 के इक्वल होगा, और ये इसका फाइनल आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई, सारे क्वेश्चन के साथ कंप्लीट सोल्व। आपको कोई डाउट है तो आप ओपनली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग वीडियो ऑन बोर्ड। सो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।